हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे कि प्रे फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस। प्रभु से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो अपने लिए, अपनों के लिए, हमारे हर एक जगह जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़ते, हमारे जान पहचान के लिए, हमारे दुश्मन के लिए। बिकॉज जीसस टोल्ड अस टू लव अवर एनिमीज, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ लव टू प्रे फॉर देम। प्रभु हम सब से यही चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, प्रार्थनामय जीवन, जिसे कहते हैं ना, दानियल का जीवन था। दानियल अध्याय 9 का वचन 19 कहता है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। प्रभु सुनता है, पर क्या हम प्रभु से मांगते हैं? क्या हम क्षमा अपने लिए मांगते हैं, हमारे अपनों के लिए मांगते हैं, और सच्चे हृदय से हम उस चीज़ को कर रहे हैं प्रभु की? और हमारे कान लगे हुए हैं, हमारी आंखें उसी को ताकती रहती है, जो बातें हमें सुनाई देती है, हमारी जो आंखें वो देख पाती, जो प्रभु हमें महिमा दिखाना चाह रहा है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आप देखिए कि उसका जो जीवन था, चाहे उसे कितना भी तकलीफ आई, उसने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को उसने महिमा देना नहीं छोड़ा। यहोवा जो है ना, पिता परमेश्वर, प्रार्थना को स्वीकार करता है, अपनाता है। और प्रभु महान है, प्रभु विस्मय कार्य करता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचती, वो ऐसा काम करता है। प्रभु का जो प्रेम है ना, हर एक वचन से बंधा हुआ है। हम क्या निष्ठापूर्वक उस वचनों को सुनते हैं, चलते हैं, निभाते हैं? क्या हमारे अंदर वो प्रेम भाव है? हम आज्ञाओं का पालन करते हैं? हमने पाप किया है, यह हमें मानना है। बहुत लोगों को बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि वो पापी है या उन्होंने कोई गलती की है। बहुत सारे लोग तो मतलब परिपूर्ण है, कभी काम कर मतलब पाप हुए ही नहीं उनसे लाइफ में। मतलब सबसे होते हैं, देखिए, झूठ फरेब, कहीं ना कहीं किसी का मन दुख, किसी की आंखों में आंसू, सब कुछ होता है। अपने पर है, सबके लिए अपने अंदर कहीं ना कुछ बुराई उत्पन्न है ही। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। तो हम विद्रोह नहीं कर सकते परमेश्वर से कि भाई मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मैंने तो कभी कोई गलती की नहीं, मैं तो पाप रहित हूँ। ये हो ही नहीं सकता है। वो एक ही था जो पाप रहित था, यीशु मसीह। बाकी संसार का कोई भी मनुष्य पाप रहित नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं से मुड़ गए हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं है। जो हमारा मन करता है बस हम वैसे ही जीते हैं। दानियल के वचन में हमें बताया गया है कि प्रभु परमेश्वर जो चुने हुए लोग हैं, उनके बारे में जो कहा गया है, प्रभु ने जो निर्धारित किया है, प्रभु ने जो कहा है वो करना है। इसका वर्णन किया हुआ है परमेश्वर जो हमसे चाहता है। जिसे दानियल प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि प्रभु तू महान है, प्रभु तेरे लोग पापी हैं और उन्होंने जो आज्ञाओं का पालन नहीं किया है वो लज्जा से ढके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर तो दयालु और क्षमाशील है। तो परमेश्वर से विनती करता है और उसकी प्रार्थना, विनंती, अर्जी प्रभु सुनता है। तो क्या प्रभु आदि संत तक एक समान नहीं है? वो दानियल की प्रार्थना सुन सकता है, तो क्या हमारी नहीं सुन सकता? वो सुन सकता है। लेकिन क्या हमारा वलन, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र वैसा है कि वो प्रार्थना सुने? प्रभु तो महान है, वो तो दया करता है, वो तो करुणा निधान है। परमेश्वर ने हमें समय से संबंधित भविष्यवाणियाँ जो दी है वो पूरी तरह सिद्ध हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। आप आज की तारीख में भी देख लीजिए, जो कहा गया बाइबल के अनुसार, सब कुछ, हर एक चीज़ होती हुई हमारी नज़रों के सामने दिख रही है। हम उस पर, उसके वचनों पर भरोसा कर सकते हैं। और बुराई हमेशा हारती है, याद रखो, बुराई कभी नहीं जीतती है, उसे पराजित होना ही है। और ये परमेश्वर का वचन है, शांति का राज्य स्थापित होगा, मतलब होगा ही। परमेश्वर और उसका वचन भरोसे लायक है, भरोसामंद है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, वो आश्चर्य कर्म करता है और हर एक तरीके से सिद्ध करता है। परमेश्वर के वचन है ना, हमें जीना सिखाते, हमें सच्ची राह दिखाते, हमें सच्चा मार्गदर्शन दिखाते। दानियल क्षण भर के लिए झिझका नहीं, प्रार्थना करने में कभी रुका नहीं। अगर आप देखें, वो राजा के अंडर में था, उसे जो भी गुफा में डाला गया, हाँ, मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाया, आप देख सकते जाके। क्रोधितों के लोगों ने उसके साथ जो भी मिसबिहेव किया, जो उसको तकलीफ दी, परमेश्वर के राज्य को उसने महिमा देना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे जो गिफ्ट्स दिए थे, जो आज्ञाएं दी थी, जो सपनों का अर्थ बताने से लेके हर एक गतिविधि का उसने पूरा पालन किया। परमेश्वर ने जो उससे कहा, जो उसके जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने हर एक तरीके से मतलब जो किया, उसके
परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया, उसने परमेश्वर को महिमा दी और कन्फेस किया प्रभु से कि प्रभु मैं पापी हूँ, ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं यहाँ के सब पाप कर रहे हैं प्रभु, ये इज़राइल के लोग पाप में डूबे हुए हैं, इन्हें रिस्टोर कर, इन्हें पुनः स्थापित कर, तेरे लोगों को फिर से बसा दे परमेश्वर, सबकी मदद कर। वो मांगता है, वो रिफ़र करता है प्रभु से कि प्रभु तू विजन दे, बता इन लोगों को। कभी कभी हमारा है ना विजन बहुत कमज़ोर लिमिटेड होता है, हम यूजुअली प्रभु को जान नहीं पाते या जानना चाहते नहीं या जान के अनजान बनते हैं। लेकिन प्रभु फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है, वो बुरी बातों से हम सबको निकालना चाहता है और कहते हैं ना एक वे, एक सही रास्ता निकालता है। लेकिन क्या वो रास्ता हम अपना रहे हैं, उस रास्ते पे क्या हम चल रहे हैं? हमारा क्या है ना, हमको जो अपने बेनिफिट के लिए लगता है ना, हम बस वही काम करते हैं, प्रभु जो कहता है वो नहीं करते हैं। अब देखिए इस दुनिया के लोगों को पैसा पाने की तरफ बहाएंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, गैम्बलिंग हो, गंदगी हो, व्यभिचार हो, पाप के हर एक चीज़ में पैसा पाने की तरफ बहाएंगे। लेकिन जहाँ भलाई करने की बात होगी, जहाँ गरीबों की मदद करनी हो, भूखों को खाना देना हो, नंगों को कपड़ा देना हो, किसी की हेल्प करनी हो, वहाँ नहीं होगा। वहाँ वही होगा जहाँ मीडिया में दिखावा करे, बढ़ चढ़ कर बोलना होगा, शो ऑफ करना होगा। सच्चे हृदय से बिना दिखावे का, बिना किसी को पता चले कोई काम नहीं करता इस दुनिया में। लेकिन गंदगी में पानी की तरह पैसा बहाएंगे, ये दुनिया का नियम है, लोग ऐसे ही हैं। और फिर चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में भलाई का काम करे, तो ये कैसे पॉसिबल है? पहले आप अपने काम को तो सुधारो। कई लोग तो अपने घर वालों को दुख देते, इतना परेशान करते हैं कि मतलब उनको कहते हैं ना अंदर से ये होता है यार मैं क्यों हूँ इस धरती पर। तो क्या ये हमारा जीवन पवित्र जीवन है? क्या हम अपने अपनों को प्रेम दे पा रहे हैं? हम हमारे आसपास के लोगों को प्रेम दे पा रहे हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या हमें जिसने सताया, हमें जिसने तकलीफ़ दी है, हमें जिसने दुख दिया है, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम तो बद्दुआ देते हैं, हम बैक बिचिंग करते हैं, उनके लिए भड़काते लोगों को। ये जो ज़ुबान है ना ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए दी गई है, ना कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बद्दुआएँ देने के लिए, नाश करने के लिए। हम फॉल्ट पे आते हैं प्रभु की नज़र में जब हम प्रेम नहीं रखते हैं। हम लोगों को कहते हैं ना वचन के द्वारा ब्लेस नहीं करते हैं, सच्चे हृदय से उनके लिए कार्य में रत नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो तो आप पैसे देंगे तभी कुछ होगा। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करके देखिए, किसी के लिए मांगिए, प्रार्थना सुनने जाएगी आपकी और सामने वाले का जीवन बदल जाएगा। तो प्रभु जो चाहता है ना कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगनी चाहिए। फॉरगिवनेस से ना काम करता है, जीवन को बदल देता है, लाइफ को चेंज करता है, आपके खुद के भी, आपके अपनों की भी और आपके आसपास के लोगों की भी। और पूरी दुनिया की कम्युनिटी बोल लो, दुनिया बोल लो, आपके जो भी बड़े बड़े पद के लोग हैं, आप जहाँ लगता है कि ये गलत चीज़ हो रही है, ये गलत जा रही है बात दिशा में, आपके सरकार हो, कुछ भी एनीथिंग, आप प्रार्थना करो। लड़ाई करना, बुरा बोलना है सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है प्रे, प्रार्थना। हमें हर एक सिचुएशन में अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए विथ प्रे। नॉट मतलब कि ये नेसेसरी नहीं कि मतलब आप सारी चीज़ें आड़ी टेढ़ी हरकतें करो, प्रार्थना से आप पार्टिसिपेट करो। और ज़रूर ये भी नहीं कि दुनिया आपको देखे, प्रभु देख रहा है ना, आपने मांगा है, प्रभु मांगने वालों की सुनता है। प्रभु से मांगो, वो देता है। हमें परमेश्वर से मांगना है कि ग्रेटेस्ट साइन है ये प्यार का, ग्रेटेस्ट साइन ऑफ लव टू प्रे फॉर देम। जो आपको तंग करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए भी, या जो आपके अनुसार दुनिया को कहते हैं बुराई की ओर ले जाते हैं, प्रार्थना करिए। रियली देखिए क्या चेंज आएगा आपकी पूरी दुनिया में, आपके आसपास। आपने जो मांगा है ना वो प्रार्थना सुनी जाएगी। जो गरीब है उनके लिए कहते हैं ना पूरा किया जाएगा, जो बेघर है उनको घर मिलेगा, जो भूखे हैं उनको खाना मिलेगा। पर क्या आप उस चीज़ के लिए रियलाइज़ करके उस चीज़ में प्रे करते हो सच्चे दिल से? आप मांग रहे हो, उस आप प्रार्थना की महिमा को आप समझते हो? आपके अंदर वो प्रेम है सबके लिए कि हम उसके लिए मांगूं मैं, ये दूँ यार, ये रोड पे कैसे जी रहा है या जी रही है, प्रे करो। आप देखो चेंज, गरीबी का जीवन निकल जाएगा, बीमारी का जीवन निकल जाएगा। प्रभु बहुत प्यारा है, बहुत महान है। फालतू चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, ये नशेड़ी बनते हैं, ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, गंदगी करते हैं, मांगो प्रभु उनके जीवन को बदलो, उनके हृदय को बदलो। पिता परमेश्वर सहायता करो ताकि ये अच्छा जीवन जिए, तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु देगा। प्रभु कभी भी किसी का लेके नहीं रखता है, मांगोगे तो दिया जाएगा। वी वॉन्ट पीस तो वी प्रे फॉर दिस। ये याद रखो, हमें जस्टिस चाहिए तो हमें प्रार्थना करनी है, हमें शांति चाहिए तो प्रार्थना करिए, हमें कार्यरत होना चाहिए, न्याय मांगना होगा प्रभु से कहना होगा। ऑल माइटी फादर जो है ना हमारा सब सुनता है, उसे सब पता है
कि हमारे जो दुश्मन है, एनिमी है, वो वर्स्ट है। और कभी भी दुश्मन हमसे जीत नहीं सकता अगर हमारी प्रॉपर वॉक जीसस के साथ है। और प्रभु जिसके साथ है उसकी सिचुएशन प्रार्थना के साथ कभी भी बदल सकती है। मतलब ऑल सिचुएशन विल बी चेंज। पेन निकल जाएगा, पाप निकल जाएगा, दया, पीस, मर्सी सब आएगा। जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर है आपकी, वो जीसस के नाम से मिलेगा। यीशु मसीह के प्रीशियस नाम में वो देगा। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। प्रभु आदि से अंत तक एक समान है। मांगो, प्रे करो, 100% मिलेगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।